हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx upon dy plus p1x equals to q1 is given by e to the power p1 dy। सेकेंड में कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx upon dy plus p1x equals to q1 is given by x into if इंटीग्रेटिंग फैक्टर into q1 dy। थर्ड में भी कह रहा है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy upon dx equals to fxy where fxy is a homogeneous function of 0 degrees y equals to vx। इस तरह फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ एट नाइन टेंथ 11th स्टेटमेंट दिया हुआ है। आइए अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the differential equation of the form dx upon dy plus p1x equals to q1 is given by। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है वो लीनियर फॉर्म है। ये क्या है? लीनियर फॉर्म है। जो लीनियर फॉर्म होती है वो क्या है? dy upon dx। ये सेकेंड फॉर्म है dx upon dy प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होती है, जहाँ p और q जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं। ये हमारा dx upon dy और ये हमारा क्या होता है? x होता है और ये q होता है। तो जो p और q होते हैं वो फंक्शन होते हैं y के या कांस्टेंट होते हैं। ये सेकेंड फॉर्म की है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम उसी फॉर्म की है। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e टू द पावर p डी वाई। ठीक है, e टू द पावर p डी वाई। तो यहाँ पे p की जगह पे क्या है? p1 है। तो हेंस इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर p1 डी वाई। तो हेंस ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ट्रू है। तो इसको क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। अब कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx upon p1x equals to q1 is given by x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है ये सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है इसी टाइप की। तो इसकी जो सॉल्यूशन होती है वो होती है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये q और ये क्या होता है हमारा dy और प्लस का c। तो ये सेम चीज दे रखी है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये ट्रू कर देंगे। अब आइए करेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy upon dx equals to fxy where fxy is homogeneous function of 0 degrees y equals to vx। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि dy upon dx, ठीक है, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई है। एफ ऑफ एक्स वाई और जहां एफ एक्स वाई क्या है? वेयर एफ एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ 0 डिग्री, ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन जो होता है बच्चों, वो कोई भी फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन जब होता है वो होता है कि अगर एफ एक्स वाई है, कोई फंक्शन है, तो अगर हम एक्स को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करें तो ये लेमडा टू द पावर एन और एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म बननी चाहिए। और जहाँ एन जो होता है, एन हमारा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? लेमडा टू द पावर एफ एन की जो फॉर्म बनी, इस फॉर्म की लेमडा टू द पावर एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स को लेमडा एक्स और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करने को, उसको बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम जो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं वाई इक्वल्स टू बी एक्स। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि क्या उसको सॉल्व करने के लिए वाई बराबर वी एक्स यूज करते हैं। हाँ, तो ये भी क्या है हमारा? ट्रू है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। अब आइए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कह रहे हैं कि करेक्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dx upon dy equals to g of x comma y where g of x comma y is a homogeneous function of degree 0 is x equals to vy। अब देखिए ये फर्स्ट टाइप का था और ये सेकेंड टाइप की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस इसको रिवर्स कर दिया गया। यहाँ x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ y के रिस्पेक्ट में था। तो और यहाँ पे देखिए y बराबर vx था, तो यहाँ पे क्या है? x बराबर vy है। हेंस ये भी क्या है? ट्रू है, क्योंकि ये भी क्या है? सेम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड टाइप की। तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब आइए फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 इज 2। तो इसको देखिए,
जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है देयर विल बी नो एनी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन there does not contain does not contain any कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, एनी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑर्डर 2 में टू पर्टिकुलर सोल्यूशन में टू कांस्टेंट हो जाएंगे, ये क्या है, फॉल्स है। तो इसको हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन जो होता है वो फ्री फ्रॉम होता है किससे, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे तो आप कांस्टेंट लिख लें, या फिर यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहते हैं तो आर्बिट्री मेंशन कर सकते हैं। तो लिख लीजिए आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया है। वाई 6 में कह रहे हैं कि द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रेजेंटिंग इन द फैमिली ऑफ सर्किल the differential equation representing the family of circle x square plus y minus a का whole square equals to a square will be of order 2। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है 6 में वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। हेयर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, arbitrary constant is equal to 1। hence order of जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कितना होगा, वो होगा 1। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतनी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं ऑर्डर 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आइए सेवेंथ पार्ट पे कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx y upon x to the power 1/3 is y की पावर 2/3 माइनस 2 by x की पावर 2/3। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सेवेंथ पार्ट में कह रहा है कि dy upon dx was to y की पावर 1/3 और x y by x की पावर 1/3। इसको सॉल्व करिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल सेपरेबल कर लें तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 1/3 dy। ठीक, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/3 dx। ठीक है, y की पावर 1/3 माइनस, अब इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड का। तो जब बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y की पावर माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1, और ये अगेन क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 1/3 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 1/3 प्लस 1, और ये मान लीजिए कोई कांस्टेंट a। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा y की पावर 2/3, और ये हमें नीचे 2/3 यानी बजा के 3/2 इक्वल्स टू 3/2 और x की पावर 2/3 प्लस a। अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ पे 2/3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 2 y की पावर 2/3, और ये 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2/3 और प्लस 2/3 टू के, या फिर y की पावर 2/3 माइनस की पावर 2/3 इक्वल्स टू c, वेयर जो c है वो के इक्वल है, वो इक्वल है हमारे 2/3 के। ठीक है, तो 2/3 के को हम c से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया है कि जो सॉल्यूशन है y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 इक्वल टू c, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो इसको भी क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। अब आइए 8 नंबर पे कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x इज दिस वन। तो आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो गिवन कर्व जो है वो क्या है हमारे पास 8 नंबर में गिवन कर्व है, देखिएगा जो गिवन कर्व है वो क्या है, गिवन कर्व वो है हमारा y इक्वल्स टू e की पावर x y इक्वल्स टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin
x। ठीक है, अब क्या करें, इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको हमें टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए पहले फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस a साइन x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, प्लस b साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन तो a cos x प्लस b sin x और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी e टू द पावर x। तो अगेन ये क्या है a cos x प्लस b sin x e टू द पावर x, क्या लिख देंगे y। तो यहाँ पे ये हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा हमें e की पावर x माइनस a cos x प्लस और क्या मिल रहा है b एक साइन x मिल रहा है ना। तो ये मिल रहा है हमें a साइन x प्लस b cos x। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार और इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा d2y अपॉन dx2 माइनस dy अपॉन dx इक्वल्स टू, फिर से फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x, अब इसका डिफरेंशिएशन करें सेकेंड फंक्शन का तो माइनस से साइन का क्या हो जाएगा हमारा, साइन का हो जाएगा cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस b cos x का क्या हो जाएगा अगेन माइनस साइन x, तो यहाँ पे क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस b साइन x। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी माइनस a साइन x प्लस b cos x और सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी e टू द पावर x। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे ये माइनस a cos x माइनस b साइन x है और यहाँ पे ये माइनस a cos x प्लस b साइन x, अगर माइनस कॉमन ले लेते माइनस y के बराबर हो जाएगा। और ये वाला जो होगा अगेन यहाँ से देखें तो माइनस a साइन x प्लस b साइन x वो माइनस dy अपन dx और माइनस y के इक्वल है, तो हेंस ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2 प्लस माइनस dy अपॉन dx और ये क्या हो जाएगा ये माइनस e की पावर y यानी माइनस का y, और ये पूरा क्या हो रहा है हमारे पास, ये हमारा हो रहा है प्लस dy अपॉन dx माइनस y। इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d2y अपॉन dx2 माइनस 2dy अपॉन dx और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2y दूसरे साइड आके प्लस का 2y को 0। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया है, स्टेटमेंट में भी वही दिया है, तो ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं हम नाइन्थ पार्ट में। नाइन्थ पार्ट में कह रहे हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज दिस। तो आइए नाइन्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन x है। नाइन्थ पार्ट में हमारा क्या है dy अपॉन dx जो है वो किसके इक्वल है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x दे रखा है, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इसको आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए बच्चों dy अपॉन dx इक्वल्स टू इसके नीचे लिख लेंगे तो 1 और ये क्या हो जाएगा 2x इंटू y। इसको हमने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो dy अपॉन dx माइनस 2 अपॉन x इंटू y इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो गया लीनियर फॉर्म हो गया, वेयर p इक्वल्स टू क्या है माइनस 2/x, हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो हो जाएगा e की पावर माइनस 2/x dx। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 कॉन्स्टेंट है और ये क्या हो जाएगा log x। अब इसको हम ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा e log x की पावर माइनस 2, यानी अब ये हो जाएगा हमारा x की पावर माइनस 2 या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि e की पावर log
एक्स बेस ई जो होता है ऑलवेज एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर माइनस टू है, तो ये क्या हो जाएगा 1/x²। हेंस जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और dx प्लस सी। तो y इंटू x² इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या है 1/x² है ना, तो x की पावर माइनस टू कर लीजिए, की पावर -2, और ये x की पावर -2 इंटू क्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये dx प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें देखिए क्या मिलता है, हमें मिलेगा y इंटू एक्स की पावर -2 इक्वल टू, देखिएगा x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा y इंटू एक्स की पावर -2 इक्वल्स टू x माइनस 1/x, और ये हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, अब x² से हम मल्टीप्लाई कर दें जरा, तो ये हो जाएगा हमारा y, और ये हो जाएगा x² से मल्टीप्लाई करें तो -x, और ये हो जाएगा प्लस c(x²). ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू c(x²), या फिर ये c(x²) है, c(x²), यहाँ पे 2 स्क्वायर आ रहे हैं, c(x²) है हमारा। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि जो इसका सॉल्यूशन है वो है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू k(x²). तो अगर हम चाहें तो k को c से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा, चाहे तो हम k को c से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा k(x²). हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसको ये x प्लस वाई इक्वल टू k(x²) आ गया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। अब आइए टेंथ पार्ट में। टेंथ पार्ट में कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो टेंथ पार्ट में चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स dy अपॉन dx इक्वल्स टू, टेंथ पार्ट है उसमें दे रखा है एक्स dy अपॉन dx इक्वल्स टू y प्लस, ठीक है, और क्या दे रखा है y प्लस x tan y अपॉन x, x tan y अपॉन x, x tan y बाई x दे रखा है। हम क्या करें, x से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा वी हैव dy अपॉन dx इक्वल्स टू y बाई x प्लस ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan y बाई x। अगर हम लेट कर ले, लेट y अपॉन x जो है वो v के इक्वल है, यानी y बराबर क्या हो जाएगा vx। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy अपॉन dx जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो dy अपॉन dx के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, b प्लस x dv बाई dx, यानी v प्लस x dv बाई dx। ठीक है, और y अपॉन x के जगह पे v हमने लेट किया है, तो ये हो जाएगा v प्लस 10v, v से v कैंसिल आउट, x dv अपॉन dx जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 10v के। या फिर अब क्या करें, अब हमें सिंपली इसका इवेल्युएशन करना है, तो ये देखिए ज़रा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमें, अगर दिस इम्प्लाइज वी हैव डी वी, और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट वी, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स अपॉन 1/x। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दें तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स जो होता है वो होता है लॉग साइन एक्स यानी साइन बी, और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लीजिए, यहाँ माइनस लॉग सी ले लीजिए, तो ये दूसरे साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग साइन v इंटू बी इंटू सी। ठीक है, क्योंकि ये प्लस वाला कांस्टेंट हम दूसरे साइड ट्रांसफर करें तो लॉग m प्लस एन से ये क्या हो जाएगा लॉग एम एन, ये हो जाएगा लॉग सी इक्वल्स टू, ये क्या है हमारे पास लॉग एक्स से कंपेयर कर लें तो साइन v इंटू सी इसके बराबर हो जाएगा लॉग एक्स के, सॉरी एक्स के मूल्य, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं या फिर एंटी लॉग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन y बाई एक्स इक्वल्स टू
c और ये क्या है x। तो यहाँ पे देखिए जरा इसके आंसर में क्या दे रखा है, आंसर में दे रखा है हमारा कि साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, तो आप चाहें तो ये जो वाला कॉन्स्टेंट था आप चाहते तो दूसरे साइड भी लेस साइन वाई बाई एक्स टू सी एक्स दिया है, तो ठीक है इसको साइन वाई बाई एक्स इंटू वन बाई सी एक्स कर सकते हैं और वन बाई सी को दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा के एक्स, यानी साइन वाई बाई एक्स जो हो गया वो किसके बराबर आ गया, के एक्स के, वेर के क्या है हमारा वन बाई सी के इक्वल है, तो वो सेम है, कांस्टेंट का कोई अंतर नहीं होता है, तो हेंस ये जो आंसर है वो भी क्या है हमारा ट्रू है, तो इसको भी क्या कर देंगे ट्रू कर देंगे, साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स, ये भी क्या है हमारा ट्रू है। अब आइए 11th पार्ट पे। 11th पार्ट पे क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन इज दिस वन। तो आइए लिखते हैं इसको। ठीक है, अब आइए हमारा 11th पार्ट और लास्ट पार्ट। कह रहा है एज वी नो दैट फैमिली ऑफ चाहे या के लिए और इक्वेशन ऑफ और नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन is given by y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल्स टू m। ठीक है, टू कांस्टेंट है, टू वाई डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर या इसको हम dx अपॉन dy लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 1/m। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा d2x अपॉन dy2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो हमें जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिला वो क्या मिला d2x अपॉन dy2। तो यहाँ भी वही कह रहा है कि ऑल हॉरिजॉन्टल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दिस वन है, डिफरेंशियल फॉर ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ प्लेन इज दिस वन। हमें भी वही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे ट्रू। इस तरह से हमने 11th पार्ट को सॉल्व कर लिया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप बच्चों यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।